गुड आफ्टरनून, माई सेल्फ ऋषिकांत सानी। आज हम लोग फिर से क्वेश्चन लगाएंगे गैस टरबाइन के। कुछ गेट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसको लगाया जाएगा। ओके, इसमें क्या क्या खास है कि इसमें गेट क्वेश्चन दिया गया। देखिए क्या डाटा दे रहा क्या है। फाइंड द रिक्वायर्ड एयर फ्यूल रेशियो इन द गैस टरबाइन whose turbine and compressor efficiency 85 to 80%, respective maximum cycle temperature. The working fluid can be taken as air. Okay, gamma there which enter the compressor at 1 bar and 27 degrees. The pressure ratio is 4. The fuel used has Kelvin value C. दे रखा आपका there is a loss of 10% of Kelvin value in the combustion chamber. It's a very important question. आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो नंबर ऑफ थॉट्स आपको सामने आएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग टीएस डायग्राम से। टीएस डायग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोग को। 1 से 2 आपका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, 1 से 2 ड्यूरिंग आपका एक्चुअल प्रोसेस है, 3 से 4 क्या है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन टरबाइन में, 3 से 4 डस क्या है आपका एक्चुअल प्रोसेस है। ठीक है, क्या क्या दे रखा है आपका। T1 दे रखा है, मिनिमम टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर दे रखा है, टरबाइन एफिशिएंसी कंप्रेसर एफिशिएंसी दे रखा है, और क्या दे रखा है कंबसन चैम्बर। यहाँ पे लॉस दे रखा है, कितना आपको लॉस दे रखा है 10% का लॉस है आपको यहाँ पे दे रखा है। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए T2 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन P गामा माइनस 1। यहाँ से क्या निकालेंगे, T2 निकाल लेंगे यहाँ से। ओके, कंप्रेसर से क्या निकलेगा हमारा T2 डैश निकलेगा कंप्रेसर एफिशिएंसी से। आपको इससे पहले मैंने बताया कई बार कैसे इसको निकाला जाता है। तो T2 डैश से हमारा क्या निकल जाएगा, ये यह निकल जाएगा। ठीक है, उसके ओके, इसके बाद देखिए क्या दे रखा है इसमें। नाउ हीट सप्लाइड बाय द फ्यूल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको मैंने पहले ही बताया था कि देखिए एम एफ ओके एम एफ इंटू सी, एम एफ इंटू सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम ए प्लस एम एफ ब्रैकेट में सी पी T3 माइनस T2 डैश। ये क्वेश्चन आपको पता है अच्छे से, पहले पता लगाया था आपने। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या रखा है आपको। जब ये एंटर कर रहा है तो 10% का लॉस था। यहाँ पे जब कंबसन चैम्बर में वो एंटर कर रहा है 2 डैश से 3, तो यहाँ पे लॉस कितना है 10% का। जब इसे अप्लाई करेंगे तो कितना लिखेंगे 0.9। ठीक है, 1% का लॉस हो गया तो 0.9 इंटू एम एफ, 0.9 इंटू एम एफ इंटू सी, एम ए प्लस एम एफ इंटू सी पी T3 माइनस T2 डैश। तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, सी हमको पता ही है, यहाँ से हमें क्या निकल जाएगा एम ए अपॉन एम एफ निकल जाएगा। क्लियर है, एम ए अपॉन हमारा एम एफ निकल जाएगा यहाँ से। ओके, तो एयर फ्यूल रेशियो कितना आ गया हमारा 56:1 आ गया। ओके, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है नहीं होना चाहिए आई थिंक। नेक्स्ट क्या दे रखा है देखिए इसमें, कैलकुलेट थर्मल एफिशिएंसी एंड वर्क रेशियो ऑफ द प्लांट। एग्जांपल में एज्यूमिंग दैट द फॉर कंपनी प्रोजेक्ट इतना दे रखा है। हीट सप्लाइड आपका सीपी T3 माइनस T2 डैश निकल जाएगा यहाँ से। नेट वर्क आउटपुट वर्क रेशियो क्या होता है, नेट वर्क आउटपुट अपॉन टरबाइन वर्क, नेट वर्क आउटपुट अपॉन टरबाइन वर्क, वर्क रेशियो है आपका नेट वर्क आउटपुट अपॉन टरबाइन वर्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। In a constant pressure open cycle gas turbine, air entered at 1 bar and 20 degree centigrade and the leaves a compressor 5 bar using the following temperature and gases ये डाटा दे रखा है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपका, कांस्टेंट प्रेशर ओपन साइकिल गैस टरबाइन एयर एंटर्स द वन बाय दे रखा है, ठीक है। अगर से पूछा हुआ तो क्वांटिटी ऑफ एयर सर्कुलेशन, तो आपको पता है T2 अपॉन T1 कंप्रेसर से, ये हम उसको निकाल लेंगे इस क्वेश्चन में। ओके, यहाँ से हम निकालेंगे, यहाँ से इसको अप्लाई कर लेंगे हम लोग, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और क्या बचा हुआ इसमें गैस टरबाइन में। ओके, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ क्लोज साइकिल गैस टरबाइन ओवर ओपन साइकिल गैस टरबाइन, क्लोज साइकिल गैस टरबाइन, हाइगर थर्मल एफिशिएंसी, नो कंटेमिनेशन, रिड्यूस साइज। ओके, ये सब चीज़ें हैं, इसको आप देख लीजिएगा। मेथड ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ एफिशिएंसी आप लोग देख ही चुके हैं, इंटरकूलिंग, रीहीटिंग, रीजनरेशन। तो क्या आपको मैं बता देता हूँ रीजनरेशन का कॉन्सेप्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे रीजनरेशन में क्या हो रहा है, इसमें टू डैश क्या है, कंप्रेस्ड एयर है, टू डैश क्या है, कंप्रेस्ड एयर है, और ये 5 डैश क्या है आपका, ये 5 डैश क्या है, ये एग्जॉस्ट गैस, एग्जॉस्ट टरबाइन गैसेस है। तो एग्जॉस्ट टरबाइन गैसेस से क्या है, जो 5 डैश है, इसका मैक्सिमम हीट है, यहाँ पे क्या है, मतलब कि मैक्सिमम हीट है जो आगे जाके एटमॉस्फेयर में ये लॉस हो जाएगा। तो इसको यूज कैसे करते हैं, देखिए इसमें यहाँ से ले गए हैं इसको, और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक हीट एक्सचेंजर लगा दिया है। तो जो 2 डैश से 3, जो 2 डैश से 3 टेम्परेचर इंक्रीज किया है, वो कैसे हुआ है, 5 डैश से जो 6 टेम्परेचर आपका हीट लॉस किया है। ये हीट एक आपका हीट क्या है, हीट गेन है, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका हीट गेन, और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका हीट लॉस हो रहा है। तो देखिए यहाँ से इफेक्टिवनेस निकालने का तरीका क्या है, देखिए इफेक्टिवनेस में क्या हो जाएगा हमारा, आप ये याद रखिएगा, ये हमारा इफेक्टिवनेस है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो इफेक्टिवनेस कितना हो जाएगा, T3 माइनस T2 डैश अपॉन T5 माइनस T2 डैश, ये हमारा इफेक्टिवनेस हो जाएगा। चाहे कुछ भी आप अभी याद रखिएगा कि हीट एक्सचेंजर में कितना आपका टेम्परेचर इंक्रीज किया है, हीट एक्सचेंजर में कितना टेम्परेचर रेज किया, और कितना आपका वहां से लॉस हुआ है, क्लियर है। इफेक्ट ऑफ ऑपरेटिंग वेरिएबल ऑन थर्मल एफिशिएंसी क्या दे रखा है, देखिए प्रेशर रेशियो, इनलेट टरबाइन इनलेट टेम्परेचर, compressor inlet temperature, efficiency of the turbine, efficiency of the compressor, effect of turbine inlet temperature and pressure ratio। देखिए यहाँ पे दे रखा है टेम्परेचर एंड for a given turbine inlet temperature, as the pressure ratio increases, the heat supplied as well as heat rejected are reduced, but the ratio of change of heat supplied is not the same as the ratio of change heat rejected. As consequence, there is exit of optimum pressure ratio, producing maximum thermal efficiency for a given turbine inlet temperature। ठीक है, एक लिमिटिंग टेम्परेचर पे आप एक याद रखिए, मैक्सिमम टेम्परेचर उसका भी एक लिमिट होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर का भी एक लिमिट होता है। रीजनरेशन हो गया, रीहीटिंग हो गया, मेथड ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ओपन साइकिल गैस टरबाइन प्लांट, इंटरकूलिंग, रीहीटिंग, ये सब आप देख ही चुके अच्छे से।
ओपन साइकिल गैस टर्बाइन आपने पढ़ा ही है। मेरिट ऑफ गैस टर्बाइन, मेरिट डिमेरिट ऑफ गैस टर्बाइन, merit over IC engine, demerit of gas turbine. The thermal efficiency of a cycle turbine is below 15 to 20% as compared with the IC engine. ठीक है। गैस टर्बाइन में पढ़ाई थी आपने क्लासिफिकेशन ऑफ गैस टर्बाइन के कांस्टेंट प्रेशर कंबशन गैस टर्बाइन, ओपन साइकिल का कांस्टेंट प्रेशर गैस टर्बाइन एंड क्लोज्ड साइकिल कांस्टेंट प्रेशर गैस टर्बाइन। गैस टर्बाइन टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग। और इसके सारे क्वेश्चन, इसके मैक्सिमम क्वेश्चन आपके ओपन साइकिल गैस टर्बाइन पे ही मैक्सिमम क्वेश्चन इस पे आएंगे। तो प्लीज़ केयरफुली पढ़िएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। ओके, थैंक यू।